हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील सहारे। आप सभी का सहारे क्लास पे स्वागत करता हूं। तो आइए आज का हम लोग देखते हैं मुख्य टॉपिक। हम लोग जो देख रहे थे वो है दोस्तों सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग, ठीक है। हम लोग देख रहे थे सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में हम लोगों ने अब तक देखा है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है। अब हम देखते हैं सरगुजा जिला, ठीक है। आज का टॉपिक है सरगुजा जिला। आज का टॉपिक है दोस्तों सरगुजा जिला। सरगुजा जिला, आइए सरगुजा जिला के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सरगुजा जिला जो है उत्तर छत्तीसगढ़ का प्राचीन जिला है। प्राचीन जिला है, याद रखिएगा। सरगुजा जिला जो है उत्तर छत्तीसगढ़ का प्राचीन जिला है, ठीक है। सरगुजा जिला से ही अलग होकर उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का निर्माण हुआ है। सरगुजा से अलग होकर 3 जिलों का निर्माण होता है दोस्तों। 3 जिलों का निर्माण वो है हमारा कोरिया, सूरजपुर, और ये हमारा बलरामपुर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया बलरामपुर, ठीक है। सरगुजा जिला से अलग होकर 3 जिलों का निर्माण हुआ, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। याद रखिएगा जसपुर अलग से जिला बना है दोस्तों, ठीक है। जसपुर जो है, जसपुर अलग से जिला बना है, ठीक है। सरगुजा जिला से अलग होकर जसपुर जिला नहीं बना है। सरगुजा से अलग होकर कितने जिले बने हैं? 3 जिले, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। याद रखिएगा जसपुर जिला जो है वो अलग से बना है, ठीक है। अब देखते हैं सरगुजा जिला का मुख्यालय। ये सरगुजा जिला का मुख्यालय है अंबिकापुर। सरगुजा जिला का मुख्यालय है दोस्तों अंबिकापुर। तो आइए आज देखते हैं अंबिकापुर के बारे में, ठीक है दोस्तों। आज देखते हैं अंबिकापुर के बारे में। अंबिकापुर जो है, ठीक है, अंबिकापुर जो है, मैं आपको 2019 की बात बता रहा हूं। 2019 में स्वच्छता रैंकिंग में, किसमें दोस्तों? स्वच्छता रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान था, दूसरा स्थान रहा। ये 2019 की बात है। आप लोगों को काम है 2020 का, ठीक है। 2020 में आप देखोगे अंबिकापुर का कितना स्थान रहा स्वच्छता रैंकिंग में, ठीक है। अब आगे देखते हैं अंबिकापुर में। ये हमारा हो गया अंबिकापुर में कचरे को बेचा जाता है, ठीक है दोस्तों। अंबिकापुर में कचरे को बेचा जाता है। अंबिकापुर में कचरे को बेचा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अंबिकापुर में ही स्वच्छता दीदी कार्यरत हैं, ठीक है दोस्तों। अंबिकापुर में स्वच्छता दीदी कार्यरत हैं, याद रखिएगा। और अंबिकापुर
में सड़क निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, किया जा रहा है। अंबिकापुर में जो सड़क निर्माण होता है, ठीक है, अंबिकापुर में जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक से सड़क निर्माण हो रहे हैं। ठीक, देखते हैं दोस्तों अंबिकापुर के कचरा प्रबंधन मॉडल को। ठीक है दोस्तों, अंबिकापुर के कचरा प्रबंधन मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात कही गई है। याद रखिएगा, अंबिकापुर की जो सड़कें हैं जो प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उस प्रबंधन मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात बोली गई है। और ये हमारा आज का मुख्य इंपॉर्टेंट है अंबिकापुर। ठीक है दोस्तों, अंबिकापुर में इंडिया का गार्बेज कैफे, ठीक है, इंडिया का गार्बेज कैफे, ये हमारा हो गया इंडिया का गार्बेज कैफे। ठीक है, ये जो है इंडिया का गार्बेज कैफे है अंबिकापुर। ठीक है दोस्तों, इंडिया का गार्बेज कैफे अंबिकापुर। वहां पे क्या होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। वहां पे 1 किलो प्लास्टिक देने पर, ठीक है, इंडिया का गार्बेज कैफे कहाँ पे है? अंबिकापुर में है, गार्बेज कैफे में। ठीक है दोस्तों, 1 किलो प्लास्टिक देने पर 1 प्लेट भोजन मिलता है। ठीक है, 1 किलो प्लास्टिक देने पर, ठीक है, 1 प्लेट भोजन मिलता है। ऐसा सिर्फ अंबिकापुर में होता है, काश ऐसा बस्तर में भी होता। ठीक है दोस्तों, ये होता है अंबिकापुर में। अब आगे देखते हैं हम लोग, जो इसमें बहाने हैं, फैक्ट है, वो हम देखेंगे सरगुजा जिला के अंदर। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट अंबिकापुर का। आप एक बार इसको देख लो। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग मेन पार्ट। ठीक है, ये हमारा हुआ, ये हमारा मेन पार्ट। ठीक है, ये हमारा मेन पार्ट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये हमारा मेन पार्ट। ठीक है, मेन पार्ट की ऊंची चोटी कितनी है? 1152 मीटर। याद रखिएगा, मेन पार्ट की ऊंची चोटी कितनी है बोलने से 1152 मीटर, 1152 मीटर ऐसा नहीं पढ़ना है, याद रखने के लिए है 1152 मीटर। ठीक है, यहां से ये हमारा हो गया मेन पार्ट। ठीक है, यहां से एक जलप्रपात निकलती है। ठीक है, ये यहां से जलप्रपात निकलता है जिसको बोलते हैं सरभंजा जलप्रपात। क्या बोलते हैं दोस्तों? सरभंजा जलप्रपात। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सरभंजा जलप्रपात। मेन पार्ट से निकलती है। सरभंजा जलप्रपात से एक नदी निकलती है, ये हमारा नदी गया। ठीक है, सरभंजा जलप्रपात से एक नदी निकलती है, ये हो गया हमारा दोस्तों मांड नदी। कौन सी नदी हो गया? मांड नदी। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं मेन पार्ट। ठीक है, सरभंजा मेन पार्ट से सरभंजा जलप्रपात निकलती है। सरभंजा जलप्रपात से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं मांड नदी। मेन पार्ट की ऊंची चोटी है 1152 मीटर। ऊंची चोटी कितनी है दोस्तों? 1152 मीटर। याद रखिएगा। अब इसका फैक्ट चीज हम लोग बात कर रहे हैं। 1961-62 में, ठीक है दोस्तों, 1961-62 की बात है, तिब्बती शरणार्थियों को मेन पार्ट में बसाया गया। याद रखिएगा,
तिब्बती शरणार्थियों को मेन पार्ट में कब बसाया गया, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो 1961-62 में तिब्बती शरणार्थियों को मेन पार्ट में बसाया गया, याद रखिएगा। मेन पार्ट को ना, ठीक है, ये जो हमारा मेन पार्ट है, मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत कहते हैं, याद रखिएगा। मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसा आता है, छत्तीसगढ़ का तिब्बती स्थान बताइए। तो छत्तीसगढ़ का तिब्बती स्थान है मेन पार्ट, याद रखिएगा। मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ के हम देखते हैं मेन पार्ट, ठीक है। मेन पार्ट यहाँ तक हो गया। अब मेन पार्ट का जो है पर्यटन स्थल देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया पर्यटन स्थल। मेन पार्ट का पर्यटन स्थल देखते हैं, ठीक है। मेन पार्ट का पर्यटन स्थल स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये है एफ, याद रखिएगा। एफ से है फिश पॉइंट। मेन पार्ट का पर्यटन स्थल हम लोग देख रहे हैं, उसमें है फिश पॉइंट। टी से है टीजर पॉइंट, ठीक है। FTEM और क्या है दोस्तों? डी। इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं? डी है दलदली। ये है मेन पार्ट का सबसे खूबसूरत स्थान है, जहां पे लगभग 3 डिसमिल जमीन में दलदली है, दलदल के समान है, ठीक है दोस्तों। ये है डी से है दलदली नामक स्थान, ये हो गया दलदली नामक स्थान, ठीक है। एम से है मेहता पॉइंट। ई से है इको पॉइंट, याद रखिएगा, इको पॉइंट, ठीक है दोस्तों। मेन पार्ट का पर्यटन स्थल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पर्यटन स्थल है FTEMD, याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। FTEMD मेन पार्ट का पर्यटन स्थल जो है दोस्तों FTEMD है, याद रखिएगा। F से है फिश पॉइंट, T से है टीजर पॉइंट, E से है इको पॉइंट, M से है मेहता पॉइंट, D से है दलदली नामक स्थान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दलदली नामक एक स्थान है, ये ऐसा हम लोग वहां पे गए थे। ये ऐसा खेत के समान है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लगभग 3 डिसमिल में दलदली है, ऊपर में मिट्टी है, हिलता है। जैसे हम लोग वहां पे जाएंगे या फिर चलेंगे, कूदेंगे, तो जमीन जो है हिलता है, वही है दलदली नामक स्थान, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, एक फैक्ट बता रहा हूं, IMP है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। अंबिकापुर, ये हो गया हमारा अंबिकापुर से 10 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अंबिकापुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ठिनठुनी पत्थर मिलता है, ठीक है। ठुनठुनी पत्थर मिलता है, ठीक है दोस्तों। अंबिकापुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ठुनठुनी पत्थर मिलता है, ठीक है दोस्तों। पत्थर मिलता है, याद रखिएगा। अंबिकापुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा पत्थर मिलता है? बोलने से ठुनठुनी पत्थर मिलता है, याद रखिएगा। जिसकी आवाज
लोहे जैसी है। इसकी आवाज ना दोस्तों लोहे जैसी है, लोहे जैसी है। याद रखिएगा इसकी आवाज जो है लोहे जैसी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सरगुजा में। ठीक है, मैंने मैप में आपको बता दिया था सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है। तो आइए हम देखते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। ये हमारा हो गया, तो मैंने बनाते ये हमारा सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी है दोस्तों। ठीक है, रामगढ़, सरगुजा हम देखते हैं रामगढ़, रामगढ़ याद रखिएगा। सरगुजा में हम देखते हैं रामगढ़। यहीं पे इसी पहाड़ी में ना एक इम्पोर्टेंट है, कालिदास जी जानते हो ना जिसके बारे में आप लोग, कालिदास जी का मेघदूतम, मेघदूतम ने यही आकार लिया था, यही आकार लिया था। याद रखिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास जी के मेघदूतम ने यही आकार लिया था, मेघदूतम की रचना यहीं पे हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और फैक्ट चीज ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, रामगढ़ यहाँ पे है उदयपुर। ठीक है दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी देखते हैं उदयपुर, उदयपुर में है ये हमारा हो गया सीता बेंगरा, ये हमारा हो गया सीता बेंगरा। सीता बेंगरा की गुफा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, उसके बाद हो गया ये जोगीमारा गुफा, ये हो गया दोस्तों जोगीमारा, जोगीमारा का गुफा। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मांगरा का गुफा, और ये है लक्ष्मण बेंगरा। ये हो गया दोस्तों लक्ष्मण बेंगरा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी में ही कालिदास जी का मेघदूतम, ठीक है, मेघदूतम रचना ने यही आकार लिया था, यहीं पे इसकी रचना हुई थी मेघदूतम की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीज है। ठीक है दोस्तों, ये सीता बेंगरा और जोगीमारा लक्ष्मण बेंगरा क्या चीज है, जैसे आपको आप लोग को कंफ्यूजन होता होगा, सीता बेंगरा है क्या या फिर जोगीमारा क्या है, लक्ष्मण बेंगरा क्या है। तो ये तीनों के तीनों जो दोस्तों गुफा है, याद रखिएगा ये क्या है, ये हो गया दोस्तों गुफा है। ठीक है, अब सीता बेंगरा में, ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं, याद रखिएगा सीता बेंगरा में, सीता बेंगरा में दोस्तों विश्व का, ये जो है विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, क्या शाला दोस्तों, नाट्यशाला। सीता बेंगरा में ना अभी एग्जाम में पूछा जाता है विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला ये यहाँ पे स्थित है, सीता बेंगरा ए, बी जोगीमारा, तीसरा लक्ष्मण बेंगरा, चौथा रामगढ़ की पहाड़ी, ऐसा देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा सीता बेंगरा। ठीक है दोस्तों, सीता बेंगरा में ही विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो यहाँ का नाट्यशाला है, ठीक है, याद रखिएगा देवदासी जो नाट्यशाला का संचालिका, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देवदासी सुतनुका, याद रखिएगा देवदासी सुतनुका एवं देवदत्त की प्रेम गाथा दीवारों पर वर्णित है। कहाँ पे वर्णित है दोस्तों, दीवारों पर वर्णित है। किसकी, देवदासी सुतनुका एंड देवदत्त, देवदत्त की प्रेम गाथा दीवारों पर वर्णित है। याद रखिएगा दीवारों पर
वर्णित है। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा में देवदासी सुतनुका और ठीक है, देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रेम गाथा जो है दीवारों पर वर्णित है। ठीक है, याद रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्ट की दृष्टि से। ठीक है, तो अब आप इस चीज को एक बार देखो, कहीं पे कोई मिस्टेक है या फिर कहीं पे कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए आप एक बार इसको देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग आज का अंतिम और मुख्य इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये पहाड़ी जो है दोस्तों, छुरीमती रिंगा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? छुरीमती रिंगा की पहाड़ी। छुरीमती रिंगा की पहाड़ी, छुरीमती रिंगा की पहाड़ी है। कहां कहां फैली हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा सरगुजा पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग छुरीमती रिंगा की पहाड़ी को पढ़ रहे हैं। और यहां से एक इंपॉर्टेंट भी है जो मैं आपको बताऊंगा। सरगुजा हो गया, ठीक है, रायगढ़ हो गया, सरगुजा हो गया दोस्तों, रायगढ़ हो गया, और हमारा हो गया, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, सरगुजा, रायगढ़, और हो गया कोरबा। ठीक है दोस्तों, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा। छुरीमती रिंगा की पहाड़ी कहां कहां फैली हुई है बोलने से सरगुजा, रायगढ़, कोरबा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। यहां से एक नदी निकलती है, ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं रिहंद नदी। ये कौन सी नदी है दोस्तों? रिहंद नदी। रिहंद नदी याद रखिएगा, ये जो है नदी जो है रिहंद नदी। ठीक है, सरगुजा का जीवन रेखा, रिहंद नदी को कहते हैं सरगुजा का जीवन रेखा। जीवन रेखा क्वेश्चन में पूछा जाता है सरगुजा का जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो सरगुजा का जीवन रेखा है दोस्तों रिहंद नदी। ठीक है, और यहाँ पे एक जलाशय बना है, जलाशय बांध बना है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे एक जलाशय बांध बना है, इसको बोलते हैं, इस जलाशय को बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। रिहंद नदी पर कौन सा जलाशय या कौन सा बांध बना है दोस्तों? तो उसका आंसर है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय रिहंद नदी पर बना है। कहां पर, कौन सी स्थान पर, ऐसा पूछा जाता है तो ये है दोस्तों मिर्जापुर। याद रखिएगा मिर्जापुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मिर्जापुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कौन से नदी पे बना है? रिहंद नदी पे। ठीक है, कहां पे, कौन सी स्थान पे बोलने से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश पे बना है। वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग देख ही लिए हैं सरगुजा जिला, अब बचा है हमारा जसपुर जिला। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जसपुर जिला, जसपुर जिले के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है, एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए जय सरगुजा।